एसएमएस बहुत बड़े प्रमाण परसेंटेज में यहाँ पर आ रहे हैं और अब तक आए एसएमएस के अनुसार ज्यादातर लोगों ने, बल्कि रेशो देखा जाए तो 98 और 2 का रेशो अब तक लेटेस्ट है कि सरकार धोखा करेगी, बात को नहीं मानेगी, यह कहा जा रहा है। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बोलिए, क्या कहना है आपका? मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर। हाँ, आवाज सही तरीके से आपका पहुंच नहीं रहा है। नेटवर्क में आके कॉल करिए। अगले कॉलर के साथ बात करते हैं, उनकी राय देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। सरस्वती। हाँ बोलिए। हाँ प्रदीप कुमार सरस्वती बोल रहा हूँ। ये लोकपाल भी पास नहीं होगा सर यहाँ? आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि लोकपाल बिल पास नहीं होगा। बिल्कुल, आप बाकी दर्शकों की तरह ये राय दे रहे हैं, लेकिन क्यों आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी सर, ये सुनिए, इसलिए पास नहीं होगा कि कांग्रेस लोग घुमा फिरा के एक दो दिन ऐसे करके इसको आगे ले रहे हैं। हाँ। और सीधा सीधे और राहुल जी का बयान भी सुने, उन्हीं से पार्टी चलती। हाँ, धन्यवाद। देखिए, बहुत देहात से, छोटे गांव से आने वाला कॉल, बड़े शहर से आने वाला कॉल, कहीं से भी, और यहाँ तो जो एसएमएस आए, विदेश से भी कुछ एसएमएस आए हैं, वो भी असहमति दिखा रहे हैं। उनका भी कहना है कि सरकार धोखा करेगी, बात को, वादे को नहीं निभाएगी। अगला कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश कुमार जी। नमस्कार, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, गिरीश कुमार शिरभात, चिखली बुल्ढाना से। बोलिए गिरीश जी। जैसे कि 1982 में सिंगापुर में लोकपाल बिल जो इम्प्लीमेंट हुआ, हाँ, उस बिल के तहत 142 करप्ट मिनिस्टर, हाँ, और ऑफिसर को अरेस्ट किया गया एक ही दिन में। हाँ, अब वहाँ सिंगापुर की पोजीशन ऐसी है, हाँ, कि वहाँ पर 1% पुअर पीपल रहे हैं। हाँ, वहाँ पर तो टैक्सेस भी नहीं पेड किए जा रहे, ना तो देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। हाँ, और 92% यानी वहाँ का लिटरेसी रेट है, और वहाँ पर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, चीपर प्राइजेस में 90% मनी इज व्हाइट, एंड ओनली 1% अनएम्प्लॉयमेंट है। जबकि सिंगापुर की ये पोजीशन है, जो कि अपने देश के जो कि सांसद है, उन्हें मालूम है अगर जन लोकपाल बिल यहाँ इंडिया में अगर लागू होता है तो वही पोजीशन यहाँ इंडिया में हो सकती है। इसलिए सरकार अन्ना से वादा निभाना बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल, मतलब संदेह है। हाँ, संदेह है। बिल्कुल। आपके सांसद ने क्या कहा, आपको पता है? आपके सांसद ने क्या पक्ष रखा, उनका क्या कहना था? कुछ बात पहुंची आप तक? हाँ, अभी तो देखा है, लालू जी का भी देखा है। लालू जी को देश के बारे में चिंता नहीं है, लालू जी को सांसदों के बारे में चिंता है। हालांकि सभी पक्षों के सांसदों के बारे में लालू जी को चिंता है, जबकि लालू जी और पूरे सांसद उनके पेमेंट बढ़ाने के रहे, तो उनके पेमेंट बढ़ाने के लिए ना तो कोई कमेटी के पास उनका बिल जाता है। हालांकि जो विरोधी पार्टी वाले हैं या जो पार्टी चलाते हैं, उनके पेमेंट और उनके जो कुछ भत्ते वगैरह वो तो तुरंत सैंक्शन हो जाते हैं, कुछ मिनट लगते हैं उनके लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँ पर प्रदीप पांडे कुरुक्षेत्र से एसएमएस करके कह रहे हैं कि इधर अन्ना लोगों के हीरो बने हैं, उधर लालू संसद में चोरों के हीरो बने हुए हैं। लालू के लिए एक एसएमएस चौका, कोई चौकेगा नहीं शायद इसे सुन के, लेकिन ये भी एक प्रतिक्रिया है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर, महाराष्ट्र नांदेड़ से राजकुमार मंगनाले। हाँ बोलिए राजकुमार जी। जो आपका जो सवाल है सर कि सरकार मान जाएगी या वादा निभाएगी, सरकार को निभाना पड़ेगा ही, क्योंकि जब इतना अन्ना हजारे जी को 12 दिन तक सताया उन्होंने, और सब सांसद के सामने उन्होंने पास भी करवाया है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा है, ये लोकपाल विधेयक, देखिए ये लोकपाल विधेयक पारित नहीं हुआ है, ये केवल सहमति बनी है। तो सर सांसदों की सहमति बनी है ना सर, सांसद की सही में अभी वही सांसद बोलते हैं ना कि आपको पता है कि ऐसे पहले भी कई विषयों पर सहमति बन चुकी है, भाषण दिए जा चुके हैं, वो कानून नहीं बना है। हाँ सर, लेकिन वो सरकार है ना, सरकार धोखा दे सकती थी, लेकिन अभी विपक्ष भी उनके साथ में है ना। अभी विपक्ष में भी, विपक्ष के सांसदों ने भी वो मान लिया है कि अभी ये आना चाहिए कानून।
इसकी वजह से अगर वो हुआ है तो विपक्ष भी साथ देगी अन्ना हजारे को। मतलब आप कह रहे हैं कि वादा निभाएगी लेकिन मजबूरी में निभाएगी। मजबूरी में क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर निभाते नहीं है तो जब वो अभी सांसद जब जाएंगे, अभी इलेक्शन है, अभी बहुत सारे इलेक्शन है, अभी इलेक्शन में जब उनके सांसद जाएंगे तो उनको वहां पे खड़ा रहने की भी जनता उनको खड़ा भी नहीं करने दे रहे जी, इसलिए उनको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, धन्यवाद। हमने एसएमएस में तो 2 ही ऑप्शन रखे हैं कि सरकार वादा निभाएगी या नहीं निभाएगी। अब एक और मुद्दा सामने आ रहा है, हमने ये भी ऑप्शन अब शुरू कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि सरकार वादा निभाएगी तो आप STV लिखे, स्पेस दें और Y लिखे और भेज दें 53536 पर। और अगर आपको लगता है कि वादा नहीं निभाएगी तो आप N लिखिए Y की जगह पर। और अब तीसरा ऑप्शन जो कि कई कॉलर बता रहे हैं, मजबूरी में भेजेगी, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप STV लिखे, स्पेस दें और M लिखे, जिसको हम मजबूरी मानेंगे तो Y, N और M, ये 3 ऑप्शन आपके सामने है। आप अपनी बात को कह सकते हैं, भेज सकते हैं, राय को रख सकते हैं। एसएमएस भी एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने का। अगले कॉलर, नमस्कार, आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, आज दिन भर हम टीवी के सामने थे, लोकसभा चैनल को देख रहे थे, तो इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो MP लोग हैं तो इनका ये जो अभी विचार कर रहे थे, दिन भर में देखा तो इनका अपने सम्मान की बात कर रहे थे ये कि भाई सांसद का सम्मान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये लोग सांसद सम्मान ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है अपन जिन प्रतिनिधियों को अपन चुन के दे रहे हैं वो प्रतिनिधि ने खुद जनता को मजबूर किया कि उनके संसद के ऊपर लोग सवाल जो कर रहे हैं इसी की वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो लोग है ना कि ये कोई अन्ना के बारे में कोई विचार नहीं करे, लोकपाल लाने का इरादा ही नहीं इन लोगों का। बिल्कुल, आपके तरफ क्या स्थिति है वहां पर महाराष्ट्र में, क्या किस प्रकार का रिस्पांस मिला है? महाराष्ट्र में हमारा तो अन्ना को सपोर्ट है, हम दिन भर थोड़ा अन्ना के बारे में सोचते हैं। आप टीवी के बजाय सड़क पर कितने लोग थे पूरे 12 दिन में? हाँ, सड़क पे ज्यादा लोग थे क्योंकि अभी थोड़ा सा 4-5 दिन हो रहे, बारिश चल रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुरेश जी, आपने आज जो विषय रखा है उसके लिए आप साधु पात्र के पात्र हैं, धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने जैसे जहाँ लिखा है कि अन्ना को धोखा तो नहीं देंगे, मैं बताऊं अब अन्ना की जगह इसको जनता करिए, क्योंकि अन्ना बनाम जनता हो गई है, जनता ही अन्ना है, हर आदमी आज अन्ना बन गया है। तो अब ये धोखा नहीं दे सकती क्योंकि इसको कल जनता के बीच में आना पड़ेगा इन लोगों को। बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पर अन्ना लिखा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जनता को तो पिछले 62 सालों में कई बार धोखा मिला है, बल्कि धोखा ही मिला है, तो उसको, लेकिन इस बार अन्ना मतलब जनता है, इसलिए हमने आंदोलन को सर यही निवेदन मैं कर रहा था सर, अन्ना बनाम जनता हो गई, जनता ही अन्ना है आज। तो सर अब ये धोखा नहीं दे पाएंगे, इनकी जो धोखाधड़ी है काफी टाइम चल चुकी है और अब इनको करीब करीब पता लग गया है। जैसे आज हमने इसको देखा है कार्यक्रम को सारे तो जैसे सिब्बल साहब है उनको किनारे पे लगा दिया गया है, पी चिदम्बरम साहब को किनारे पे लगा दिया गया है। अब क्या है कि इनकी जो पिक्चर जो थी जनता के सामने क्लियर हो जाने के बाद में ऐसा हुआ है सर, और ये मेरी समझ में है और लोकतंत्र के लिए, इस भारत की जनता के लिए एक अच्छा मैसेज है और जनता इसी तरह से आगे प्रोटेस्ट करती रहेगी तो ये सब जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से समझना लग जाएंगे। और आपका जो चैनल है भारत में ये पहला चैनल है जो इस तरह से और जनता की आवाज को मीडिया के माध्यम से और संसद तक पहुंचा रहा है, पूरे भारत में पहुंचा रहा है। इसके लिए आपको पुनः मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सुदर्शन का काम ही ये है, और आज जो इस लोकपाल के बहाने देश में जो माहौल बना है और लोग जो बातें कर रहे हैं, हम पिछले 200 एपिसोड में सुदर्शन पर पिछले 1.5 साल से ये सारी बातें कर रहे हैं, इसी भाषा में कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं। लोग पीछे आ रहे हैं और लोग इसकी साथ दे रहे हैं। इसी का यही कारण है कि हम जनमानस को पहले से टटोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप भी हमको समझ रहे हैं। इसमें हमें खुशी हो रही है। हम सब मिलकर, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ ना बोलिए, क्योंकि हम जब तक नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझेंगे, समझेंगे नहीं तो साथ नहीं आएंगे।
जब समझेंगे तो साथ आएंगे, कारवा बनेगा। और क्या होता है आपने देखा है, बेईमानी भी होगी तो उसका भी जवाब निकाला जाए, लेकिन बेईमानी हो सकती है। इसलिए अब बहुत खुशी ना मनाते हुए निर्णय के तक संघर्ष जारी रखना है। अगले कॉलर बोलिए। शायद कॉलर डिस्कनेक्ट हुआ है, हम अगले कॉलर के पास चलेंगे। लेकिन आपको हम प्रभा राव, जो कि कांग्रेस की सांसद है, नेता है और खास कोटे से महाराष्ट्र एमपी बनी हुई है, जो राज्यसभा की सदस्य है, उन्होंने क्या कहा देखिए। बच्चों का स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल हो रहा है महोदय, तो ये क्या व्यवस्था हो रही है? और लोकशाही, अगर लोकतंत्र, सरकारी बिल, कभी कहते हैं कि सांसद चोर है, सांसद लुटेरे हैं, क्या ये कहना उनको शोभा देता है? वो केजरीवाल साहब से मैं कहती हूँ, उन बुजुर्ग अन्ना साहब को कब से अनशन पर वो बैठे हुए हैं, कृपा करके उनको कम से कम योगदान देते हुए, आप बहुत आप में ताकतें गरज रहे हैं, उनके साथ अनशन पर तो बैठ जाइए कुछ दिन के लिए। हाँ, उनका साथ दीजिए, अनशन में भी उनका साथ दीजिए जरा। हाँ, और महोदय प्लीज, एक कह रहे हैं जन लोकपाल बिल। भाई, लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल में क्या फर्क है? जन का अर्थ भी लोक है, लोक का अर्थ भी जन है। ये अर्थ किसने निकाला? केजरीवाल साहब या और जो भी टीम अन्ना, उनको हिंदी शायद जानकारी नहीं। जन लोकपाल और लोकपाल का एक ही अर्थ है। मैडम समझा रही है आपको, लेकिन शायद ये खुद नहीं समझ रही है कि जिस लोकपाल में जन की भावना नहीं है वो केवल लोकपाल है, और जिसमें जन की भावना का प्रतिनिधित्व है वो जन लोकपाल है। ये समझ में नहीं आए हैं, इसलिए यहां तक आप पहुंचे हैं और जनता को भी यहां तक पहुंचना पड़ा है। दुर्भाग्य है लेकिन सच है। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ सर हाँ करेंगे या कुछ बोलेंगे भी? हाँ, शर्मा जी नमस्कार। कौन शर्मा जी? शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी कौन? हेलो। 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 हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं धर्मेंद्र जायसवाल बोल रहा है सर। हाँ। राउरकेला से। मैं ये बोल रहा है सर, जब वाईएस राजशेखर रेड्डी जब जिंदा थे तो उस टाइम में सीबीआई का कोई भी जांच वहाँ आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ सर। और आज का ये कंडीशन है, उनका पिताजी का देहांत होने के बाद में उनका पुत्र को बहुत मतलब कि हैरान किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि उनका पुत्र निर्दोष है? नहीं, वो है। तो मैं ये मेरा कहने का मतलब था, वाईएस राजशेखर रेड्डी जिस हम शासन में थे उस टाइम क्यों मतलब कि सीबीआई जांच हुआ नहीं? क्योंकि वो तब वो मसीहा थे ना, अब वो नहीं रहे, उनकी सत्ता में जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से सर मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो क्यों ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी का घर में सीबीआई इंक्वायरी हो। बिल्कुल, धन्यवाद।